Hello students, as we have seen in our previous lecture, probability distribution of discrete random variable. What is discrete random variable? Countable set. ठीक है, एक काउंटिंग नंबर के लिए हमने वहाँ पे probability distribution फाइंड आउट किया था. Now here I am going to start with probability distribution of continuous random variable. What is continuous random variable? रैंडम वेरिएबल डिफाइन ऑन अ रेंज. एक रेंज में रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया रहेगा जिसके लिए हमारे पास एक रेंज का वैल्यू दिया रहेगा, वहां से हमें एक्स का वैल्यू मिलेगा. सो स्टार्ट विथ हियर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन विच इज व्हाट पीडीएफ. लेट एक्स बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, then the function f of x is called pdf, probability density function of x, if it satisfy first point f of x is greater than or equal to 0 for every x belongs to R. Second is what here? Integral minus infinite to infinite f of x dx is equal to 1. ठीक है बच्चों, दिस इज व्हाट सेम एज अ पीएमएफ. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हमने क्या देखा था? पीएमएफ देखा था, जहां पे हर एक प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए थी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. और अबाउट सेकेंड ईयर उनका टोटल 1 होना चाहिए था. बट यहाँ पे हम किसके लिए काम कर रहे हैं? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए काम कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं तो हमारा जो फंक्शन दिया रहेगा वो क्या रहेगा? पीडीएफ होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा. बट दोनों पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फंक्शन जो भी दिया रहेगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा हर एक वैल्यू की, हर एक एक्स की वैल्यू के लिए. एक्स बिलोंग्स टू व्हाट ईयर? आर. जितने भी एक्स की वैल्यू दी रहेगी हर एक एक्स की वैल्यू के लिए हमारा ये फंक्शन या तो 0 होगा और मोर देन 0. ठीक है. सेकेंड क्या बोलता है इसमें? इंटीग्रल, यहाँ पे हमें इंटीग्रल फाइंड करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा किसका? इस फंक्शन का. ठीक है. और इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. व्हाट इज से इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1. यहाँ पे जो भी हम इसका वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो टोटल हमें क्या मिलना चाहिए? यहाँ पे 1 मिलना चाहिए. अगर ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं तो फंक्शन क्या होगा? पीडीएफ होगा. सेटिस्फाई नहीं होता है तो नॉट अ पीडीएफ होगा. ठीक है बच्चों, ध्यान देना, ये किसके लिए है? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए है. यहाँ पे देखिए जो माइनस इनफाइनाइट दिया हुआ है इसको हम लोअर लिमिट बोलेंगे और जो इनफाइनाइट दिया वो अपर लिमिट हो जाएगा. ठीक है, लोअर नीचे होगा, अपर ऊपर होगा. ठीक है. Now see next here, cumulative distribution function for continuous random variable. So let x be a continuous random variable with probability density function f of x. The cumulative distribution function capital F of x is defined for every real number xi by capital F of x. क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को हम किससे डिनोट करते हैं? यहाँ पे कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं. इन विच इज व्हाट डिफाइंड बाय प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स विच इज व्हाट लेस देन और इक्वल टू एक्स आई. व्हाट इज एक्स आई हियर? फॉर फिक्स्ड वैल्यू, जो हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू दिया रहेगा जिसके लिए हमें फाइंड आउट करना रहेगा. दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू एक्स आई एफ ऑफ एक्स डी एक्स. यहाँ पे जो हमारे पास माइनस इनफाइनाइट है ये क्या है? उस इंटरवल का लोअर लिमिट दिया रहेगा. जिस इंटरवल के लिए हमें काम करना है यहाँ पे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, इंटरवल दिया रहेगा, उस इंटरवल में हमारे पास जो लोअर लिमिट होगा वो क्या होगा? हमारा माइनस इनफाइनाइट होगा. टू व्हाट? एक्स आई एफ ऑफ एक्स डी एक्स. देन वी विल इंटीग्रेट, वी विल गेट हियर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. Now expected value variance of continuous random variable. Let x be a continuous random variable with a PDF, probability density function f of x. Then first point, expected value of x or mean. हम क्या बोल सकते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू को मीन भी बोल सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और मीन इज डिफाइंड बाय व्हाट? इज डिनोटेड बाय ई ऑफ एक्स एंड डिफाइंड बाय इंटीग्रल a to b x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स. एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करके हमें इंटीग्रेट करना है. उसके बाद यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है. ए इज अ लोअर लिमिट, बी इज अ अपर लिमिट. जो इंटरवल दिया रहेगा उसका लोअर लिमिट एंड बी इज अ अपर लिमिट. सेकेंड इज व्हाट? ई एक्स स्क्वायर. ई एक्स स्क्वायर इज व्हाट? डिफाइंड बाय इंटीग्रल ए टू बी एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ठीक है, दोनों फॉर्मूला सेम है बच्चों. यहाँ पे x है तो यहाँ पे x होगा, यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे x स्क्वायर होगा इंटू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा. क्लियर. नाउ थर्ड, वेरिएंस ऑफ x
और विच इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर। सो वेरिएंस ऑफ x इज डिफाइंड बाय व्हाट, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वेरिएंस को फाइंड करने के लिए हमें पहले इन दोनों को वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, फिर इस वैल्यू में से हम इसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, वेरिएंस ऑफ x मिल जाएगा। एंड देन व्हाट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, यू नो दैट हाउ टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, विच इज व्हाट, रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x। जो भी वैल्यू मिलेगी वेरिएंस की यहाँ से उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वो हमें क्या दे देगा बच्चों यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे देखिए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में डिफरेंस क्या है। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट में हमने क्या किया था, टोटल किया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, टोटल फाइंड आउट किया हुआ था। और कंटिन्यूअस में क्या करना है हमें, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है, तो टोटल और इंटीग्रल का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, फॉर्मुलेज आर वेरी इजी, जस्ट रिमेंबर हियर, वी नो हाउ टू फाइंड, जस्ट वी हैव टू नो दैट हाउ टू सॉल्व इंटीग्रेशन। सो स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, check whether each of the following is a PDF. Question number first, f of x is equal to x for x is greater than or equal to 0 but less than or equal to 1. इसके लिए हमारे पास सेकेंड फंक्शन दिया हुआ है 2 माइनस एक्स फॉर x is greater than 1 but less than or equal to 2. ठीक है, हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा PDF है कि नहीं है, बराबर है। इसके लिए हमारे पास दो फंक्शन दिया हुआ है, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, जिसके लिए हमारे पास x का रेंज क्या होना चाहिए, 0 to 1 होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए। यहाँ पे सेकंड फंक्शन क्या हमारे पास 2 माइनस एक्स दिया हुआ है, इसके लिए हमारे पास रेंज क्या दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन और इक्वल टू 2 दिया हुआ है। बच्चों ध्यान देना, अगर इस तरीके का हमें रेंज दिखाई देता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो समझ जाना वो हमारे लिए क्या है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हमें यहाँ पे दो पॉइंट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इफ बोथ आर सेटिस्फाई मीन्स व्हाट, दे आर पीडीएफ, अदरवाइज नॉट अ पीडीएफ। वो दो पॉइंट कौन से बच्चों, यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट क्या बोलता है, हर एक फंक्शन क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर एवरी एक्स, मतलब हर एक एक्स की वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेकंड क्या बोलता है यहाँ पे कि जो उसका इंटीग्रल होगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू व्हाट, 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो फंक्शन दिया हुआ है, हम दोनों को सॉल्व करेंगे दोनों पॉइंट के लिए, इसके लिए भी दोनों पॉइंट और इसके लिए भी दोनों पॉइंट, फिर फाइनली हम क्या करेंगे, इन दोनों के जो पॉइंट मिलेंगे उसको प्लस कर देंगे। अगर टोटल हमें इक्वल टू 1 आता है तो हमारे फंक्शन पीडीएफ है, अदरवाइज नॉट अ पीडीएफ। यहाँ पे हम दोनों को सॉल्व करके प्लस क्यों करें बच्चों, क्योंकि ये रेंज जो है 0 से 1 जा रहा है और फिर 1 से 2 जा रहा है, मतलब अगर देखा जाएगा तो ओवरऑल ये 0 to 2 है, तो 0 से 2 के बीच में हमारे पास दो फंक्शन दिया हुआ है, तो मुझे दोनों को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, सो स्टार्ट हियर, फर्स्ट फंक्शन के लिए यहाँ पे देखते हैं हम, एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ बच्चों, मेरे पास एक्स दिया हुआ है, ये किस वैल्यू के लिए दिया हुआ है यहाँ पे, जब एक्स का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए बच्चों एक्स का वैल्यू हमें यहाँ से ही लेना है। अब हमें क्या चेक करना है यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे कि ये फंक्शन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए हर एक एक्स की वैल्यू के लिए। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे अगर मैं x का वैल्यू यहाँ से 0 से लेके 1 के बीच में कुछ भी लेता हूँ, x इज व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 और मोर देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1 दिया हुआ है। यहाँ पे जो हमें x का वैल्यू दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, 0 से 1, मतलब वो क्या हो गया, नॉन नेगेटिव हो गया। मीन्स व्हाट, अगर मैं x का वैल्यू यहाँ से जो भी लेता हूँ, कुछ भी लूंगा, वो लाके यहाँ पे पुट करूंगा तो ऑलवेज मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलने वाला है यहाँ पे, बराबर है ना। हमें x का वैल्यू यहाँ से लाके पुट करके चेक करना है बच्चों, ध्यान देना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, 0 to 1 दिखाई दे रही है, जो कि क्या दिखाई दे रहा है, ऑलरेडी ये पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट हम बोल सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स, फॉर एवरी एक्स बोलिए या फिर ये रेंज यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब इसी का सेकेंड पॉइंट क्या है, इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। हाउ टू फाइंड वैल्यू यार, इंटीग्रल, ये जो बच्चों माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट बोल रहा है यहाँ पे, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट हो गया। ठीक है, किसके लिए, इस फंक्शन के लिए। हमने कौन सा फंक्शन लिया हुआ है, एक्स लिया हुआ है, इसके लिए हमारे पास रेंज क्या दिया हुआ है, 0 to 1 दिया हुआ है। रेंज क्या है, 0 to 1। अब 0 to 1 में हमारे पास लोअर लिमिट क्या है बच्चों, 0 है, छोटा कौन सा है, 0 है, बड़ा कौन सा है, 1 है यहाँ पे। तो लोअर इज 0, अपर इज 1। तो लोअर की जगह पे यहाँ पे हमारे पास 0 आना चाहिए, अपर की जगह पे यहाँ पे हमारे पास 1 आना चाहिए। तो 0 to 1, उसके बाद फंक्शन, कौन सा फंक्शन हमने क्या लिया है, x लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको x बोल देंगे और ये dx हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करने वाले हैं, बाय इंटीग्रल सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि हमें मालूम है x का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, यहाँ पे
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। व्हाट इज एक्स का इंटीग्रल, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रल लेने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एक सा बॉक्स बनाएंगे और इस नंबर को लिखना लेंगे। नंबर क्या है 0 to 1, तो यहाँ पे 0 बोलेंगे और यहाँ पे 1 बोल देंगे। ठीक है, अब ये होने के बाद जैसे हम यहाँ पे इंटीग्रल लेते हैं और इसके लिमिट को रेंज, ये रेंज दिया है 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच के लिए हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, रेंज इज व्हाट 0 to 1। अब ये होने के बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्स कर रहे हैं यहाँ पे ना, तो इस ब्रैकेट में जहाँ पे भी एक्स होगा वहाँ पे पहले हम 1 पुट करेंगे, फिर बाद में हम क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे। तो मेरा बोलने का मतलब हो गया कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले हम अपर को पुट करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर लोअर को पुट करने वाले हैं यहाँ पे। लेट्स सी हियर हाउ टू फाइंड। जहां पे भी x दिखाई देगा वहां पे हमें अपर पुट करना है, जहां पे भी x दिखाई दे वहां पे हमें लोअर पुट करना है। तो फर्स्ट स्टार्ट विद योर अपर लिमिट। अपर लिमिट मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, तो यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर माइनस लोअर लिमिट, व्हाट इज लोअर लिमिट 0, तो वापस हम यही भी पुट करने वाले हैं, 0 का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। करना एक ही चीज है, बट एक बार अपर पुट करना है, सेकंड टाइम लोअर पुट करना है, और दोनों के बीच में क्या आएगा माइनस साइन आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों, यहाँ पे हमें ये 1/2 और ये 0/2, सो दिस इज व्हाट 1/2 हो जाएगा। बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई हमें यहाँ पे, देयरफॉर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स इज dx is equal to what 1/2. First point. Okay, now same as for second function. What is second function here? 2 minus x. तो अब यहाँ पे हम बोलेंगे now f of x is equal to 2 minus x. अब इसके लिए हमारे पास रेंज क्या दिया हुआ है, x is greater than 1 but less than or equal to 2 दिया हुआ है। What is range here? x is greater than 1 बट लेस नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हमें देख के मालूम पड़ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी 1 से मोर देन ही होगी। बराबर है, 1 से मोर देन मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव ही होगा यहाँ पे। ठीक है, लेस नॉट इक्वल टू 2 बोला हुआ है, तो भी क्या पॉजिटिव है ना यहाँ पे, तो बाय ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या है पॉजिटिव होगा। अब वो वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 2 माइनस एक्स में, ठीक है, देखिए अगर x का वैल्यू इस रेंज में से मैं कुछ भी लाके पुट करूंगा तो ये मुझे क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या है मैक्सिमम क्या होगा ये, अगर मैक्स टू मैक्स ये हम यहाँ पे 2 लेते हैं, वो 2 को हम लाके यहाँ पे पुट करते हैं, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 0 होने वाला है। जैसा कि हमें मालूम है हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए 0 और मोर देन 0। अगर हमने 2 से छोटा रखा है यहाँ पे, जब यहाँ पे मैं रखूंगा ये मुझे क्या मिल जाएगा, मोर देन 0 मिल जाएगा। बराबर है, तो इस रेंज में से हम x का कोई भी वैल्यू लेंगे उसको लाके यहाँ पे पुट करने वाले हैं, तो हमें क्या मिलना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बाय ऑब्जर्वेशन मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू अगर 2 है, मिनिमम वैल्यू अगर 1 है, पुट करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, मोर देन 0 ही मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोल देंगे डायरेक्टली हम, देयरफॉर f of x is greater than or equal to 0 for x is greater than 1 but less than or equal to 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स dx, हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे किसके लिए, सेकंड फंक्शन के लिए। अब सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए सेकंड फंक्शन क्या है, 2 - x दिया हुआ है और उसके लिए लिमिट क्या है 1 से लेकर 2। इसका लोअर लिमिट कितना है 1, व्हाट इज अपर लिमिट 2, छोटा कौन है 1, लोअर लिमिट, बड़ा कौन है 2, अपर लिमिट। सो 1 to 2 दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे बच्चों, इंटीग्रल 1 to 2। फंक्शन क्या था बच्चों मेरे पास 2 - x और ये जाएगा dx। ठीक है, अब इसको हम क्या करने वाले बच्चों, इंटीग्रेट करने वाले, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। इंटीग्रेशन हमने पेपर 1 में सॉल्व ऑलरेडी किया हुआ है। सुनाओ, इंटीग्रल हियर 2 - x का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 - x का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, तो 2 इज द कांस्टेंट, 2 का इंटीग्रल हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2x हो जाएगा, माइनस x का इंटीग्रल हो जाएगा बच्चों x² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें जो फंक्शन दिया रहेगा उसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे 2 फंक्शन है, 2 इज अ कांस्टेंट, तो उसके साथ में क्या होगा x का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2x हो जाएगा, माइनस सेकेंड क्या है x है, तो x का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों x² हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रल हो गया। जैसा कि हमें मालूम है इंटीग्रल होने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट बना के जो लिमिट दी रहेगी उस लिमिट को हम यहाँ पे दिखा देते हैं। सो 1 to 2।
अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले हम अपर पुट करेंगे फिर बाद में माइनस बोल के लोअर पुट करने वाले हैं। सो विच इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट वी विल पुट योर अपर लिमिट, व्हाट इज अपर लिमिट हियर 2, तो जहाँ पे भी x दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम 2 पुट करने वाले हैं। ये मुझे मिल जाएगा क्या बच्चों 2 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया मेरा अपर। पूरे फंक्शन में एक बार हम 2 पुट करेंगे फिर माइनस बोल के फिर पूरे फंक्शन में हम एक बार यहाँ पे 1 पुट करेंगे। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पे हमने पूरे फंक्शन में 2 पुट किया है, अब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो हम ब्रैकेट डालेंगे यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, विच इज इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस 4/2 माइनस ब्रैकेट 2 माइनस 1/2। ठीक है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा 4 माइनस 2 माइनस 2 1/2। ये 4 माइनस 2 किया तो 2 हो जाएगा, इसको ओपन किया तो -2, इसको ओपन किया तो +½ ये 2 2 कैंसिल, ये क्या मिल गया बच्चों मुझे 1/2। यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चों मुझे -∞ to ∞ f(x) dx, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों ½ हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, अब जैसा कि हमारे पास देखिए 2 फंक्शन दिया हुआ है, दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम दोनों को प्लस कर देंगे, बराबर है। अगर दोनों का प्लस मुझे 1 मिलता है मतलब वो पीडीएफ है, नहीं मिल रहा है मीन्स व्हाट, नॉट अ पीडीएफ। सो विल से हियर देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we will say here what 0 to 2 f(x) dx is equal to 0 to 1 f(x) dx, then 1 to 2 f(x) dx। हमारी लिमिट क्या थी बच्चों, यहाँ पे देखिए 0 से 2 तक है यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार हमने 0 to 1 प्लस किया, फिर 1 से 2 को प्लस किया यहाँ पे। अब इनकी दोनों की वैल्यू क्या मिली थी हमें यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू वॉट 1 इज इक्वल टू वॉट 1। तो यहाँ पे टोटल मुझे क्या मिल गया 1 मिल गया है। सो 0 to 2 f(x) dx इज इक्वल टू वॉट 1। ठीक है, जैसा कि हमें मालूम है यहाँ पे अगर हमारा ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई होता है तो फंक्शन क्या होगा पीडीएफ होगा, अदरवाइज नॉट अ पीडीएफ। हमने यहाँ पे देखिए हर एक फंक्शन के लिए क्या दिखाया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाया हुआ है, फिर फाइनली हमने क्या किया टोटल को यहाँ पे इक्वल टू 1 दिखा दिया हुआ है। तो ये क्या होगा फंक्शन हमारा पीडीएफ। सो देयरफॉर the given function is a PDF. The given function is what here PDF. Now first का second f(x) is equal to 2 for x is greater than 0 but less than 1। यहाँ पे देखिए बच्चों हमारे पास एक ही फंक्शन दिया हुआ तो हमें किसी चीज़ को प्लस करने की जरूरत नहीं है। जैसा हमने एक ही चीज़ को 2 बार किया था, यहाँ पे हमें एक ही बार करना है, तो डायरेक्ट मुझे यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 1 मिलना चाहिए। है तो पीडीएफ, नहीं है तो नॉट अ पीडीएफ। सो स्टार्ट विथ हियर फंक्शन f(x) is equal to 2 for x is greater than 0 but less than 1। अब हमें यहाँ पे क्या चेक करना है कि जो फंक्शन का वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है कि नहीं है। हर एक x की वैल्यू के लिए x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 से 1, एक हमारे पास रेंज दिया हुआ है यहाँ पे 0 मोर देन 0 होगा बट लेस देन 1 होगा, जो भी x का वैल्यू होगा। तो इस रेंज में से अगर मैं x का वैल्यू आके यहाँ पे पुट करता हूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिलने वाली है वो हमें देखना है। जैसा कि इस फंक्शन को मुझे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे x वेरिएबल चाहिए था, बट x का वेरिएबल तो है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, मैं x का वैल्यू कुछ भी लाके अगर आप पुट करने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वो फाइनली 2 ही मिलने वाला है, बिकॉज देयर इज नो x, तो हम x का वैल्यू पुट ही नहीं कर पाएंगे। तो आफ्टर फाइनली मुझे क्या मिलेगा, वो 2 ही मिलने वाला है। और 2 क्या है हमारा एक पॉजिटिव नंबर है, 2 क्या है हमारा पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं देयरफॉर व्हाट f(x) इज ग्रेटर देन 0 फॉर x is greater than 0 but less than 1। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड के लिए क्या बोलते हैं यहाँ पे कि उनका इंटीग्रल व्हाट -∞ से ∞ f(x) dx, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। अगर 1 आया तो पीडीएफ, नहीं आया तो नॉट अ पीडीएफ। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब हम क्या बोल देंगे -∞ से ∞, ये माइनस क्या है इनफाइनाइट लोअर लिमिट, ये क्या है अपर लिमिट। तो इस रेंज में हमारे पास लोअर क्या है 0 है, अपर क्या है 1 है, तो ये जगह 0 to 1। उसके बाद फंक्शन व्हाट इज फंक्शन हियर 2 एंड देन हियर dx। नाउ वी विल इंटीग्रेट
टू को मुझे इंटीग्रेट करना है। टू इज अ टोटल कांस्टेंट, जैसा कि हमने अभी लास्ट प्रीवियस सम्स में देखा था कि अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट होता है उसको मुझे इंटीग्रेट करना है तो उस फंक्शन के साथ में क्या होता है, एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स क्यों हो जाएगा, बिकॉज वी आर डूइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसके लिए एक्स ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे क्या बच्चों, 2x। 2 का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, 2x हो जाएगा। x होने के बाद यहाँ पे हम लिमिट बोलेंगे 0 to 1, 0 to 1। अब ये होने के बाद हमारा काम क्या बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले हम जहाँ पे भी x दिखाई दे रहा है वहाँ पे अपर पुट करेंगे, देन 0 पुट करेंगे। सो वी विल से हियर 2 into 1 अपर हो गया, माइनस 2 into 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो 2 minus 0 इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू मिल गया, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या मिल गया, 2 मिल गया। और जैसा कि मुझे मालूम है क्या है, व्हाट इज दिस, ग्रेटर देन 1 है ना, ग्रेटर देन 1 है। तो हमारा डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोलता है यहाँ पे कि इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आना चाहिए, 1 एंड ओनली 1 ही आना चाहिए, नॉट लेस देन 1, नॉट ग्रेटर देन 1। बट यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ग्रेटर देन 1 मिल गया। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो इसके लिए फंक्शन क्या होगा, इट इज नॉट अ पीएमएफ। सो विल सी हियर second condition is not satisfying, so therefore the given function is not a PDF, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग इज द पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 8 फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 4। सेकेंड फंक्शन इज अबाउट 0 अदरवाइज। मतलब क्या हो गया, इस रेंज को छोड़ के बाकी कोई वैल्यू रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अदरवाइज में आएगी। अदरवाइज रहेगा तो फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। जब यहाँ पे 0 दिया है मतलब ये 0 इज अबाउट 0 ही रहेगा, तो इसको मुझे लेकर सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। तो हमारा पूरा फोकस कहाँ पे रहेगा, एक्स बाई 8 पे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन जो है ऑलरेडी पीडीएफ दिया हुआ है, हमें यहाँ पे पीडीएफ चेक नहीं करना है, यहाँ पे पीडीएफ ऑलरेडी दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसके लिए, x इज लेस देन 1.5 के लिए फाइंड करना है। सेकंड प्रोबेबिलिटी किसके लिए फाइंड करना है, x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2 के लिए फाइंड करना है। थर्ड में क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसके लिए, x इज ग्रेटर देन 2 के लिए फाइंड करना है। ठीक है, सो स्टार्ट योर फर्स्ट गिवन राइट फंक्शन हियर। What is function here, f of x is equal to x by 8 for x is greater than 0 but less than 4। अब ध्यान देना बच्चों, इस रेंज में हमारे पास लोअर क्या है, 0। What is upper here, 4, 0 to 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हमें चेक नहीं करना कि पीडीएफ है, ऑलरेडी पीडीएफ दिया हुआ है। इफ फंक्शन इज अ पीडीएफ देन यू टू फाइंड हियर द वैल्यू। व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू हियर, हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसके लिए, x इज लेस देन 1.5 के लिए फाइंड करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है किसके लिए, x के लिए फाइंड करना है, बट x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1.5 होगा। ध्यान देना बच्चों। अब किस तरीके से फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें यूज तो करना है, यहाँ पे क्या इंटीग्रल साइन यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, फंक्शन आएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर है, ये क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होगा। अब इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। अब नाउ सी, ये फंक्शन क्या है मेरे पास, x बाई 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा इंटीग्रल x बाई 8 dx। यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, अब रही बात क्या है यहाँ पे, लिमिट के लिए माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। अभी तक देखो बच्चों हमने क्या लिया हुआ था, माइनस इनफाइनाइट की जगह पर हमने 0 लिखा हुआ था, बट इनफाइनाइट जगह हमने यहाँ पे 4 लिया हुआ था। बट यहाँ पे क्या बताना है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऐसे x के लिए फाइंड करना है जिसमें क्या होगा, लेस देन 1.5 होगा। x इज वॉट, लेस देन 1.5, मतलब 1.5 से मुझे ज़्यादा जाना नहीं है, उससे कम होगा तो चलेगा बट नॉट मोर देन 1.5। बट वी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, 0 to 4, मिनिमम 0 मैक्सिमम 4, इसके बीच में ही मुझे काम करना है। बट जैसा कि क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपका x का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1.5 होना चाहिए, नॉट मोर देन होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम इस फंक्शन के लिए मेरे पास x का वैल्यू क्या होगा, 1.5 होगा। इसके लिए मैक्सिमम कितना होगा, 1.5 हो सकता है तो लेस देन यहाँ पे, बट हम वैल्यू क्या लेंगे, 1.5 लेंगे, तो मैक्सिमम क्या जाएगा बच्चों, 1.5।
ठीक है, मैक्सिमम 1.5। बट लोअर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे लोअर मतलब क्या, x की वैल्यू कम से कम कितनी हो सकती है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 0 दिया हुआ है, ये जगह हमारा 0 to 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे x इज लेस देन 1.5 बोल रहा है, मतलब अपर लिमिट मैक्सिमम हो जाएगा 1.5, लोअर कितना होगा, इससे लेस देन होगा। बट लेस देन क्या होगा वो हमारे पास कुछ डिफाइन करने के लिए नहीं दिया हुआ है, इसके लिए हम इसके पास आते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या बोलता है, मोर देन 0 रहेगा, तो हम यहाँ पे 0 से 1.5 ले लेंगे। ठीक है, अब ये मिलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बाय इंटीग्रल सॉल्व करने वाले हैं। अब x बाई 8 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, 1/8 को मैं बाहर ले लेता हूँ विच इज कांस्टेंट, ये 0 हो जाएगा, 1.5 और ये x हो जाएगा और यहाँ पे dx हो जाएगा। नाउ वी विल इंटीग्रेट x हियर, x को इंटीग्रेट किया तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 1/8 x को इंटीग्रेट किया तो x² हो जाएगा। इंटीग्रल लेने के बाद हम यहाँ पे लिमिट दे देंगे 0 to 1.5, x का इंटीग्रल x²/2, उसके बाद रेंज क्या है 0 to 1.5, 0 to 1.5। नाउ एज वी नो दैट कि इंटीग्रल लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे x का वैल्यू पुट करना है, दिस इज अपर लिमिट देन व्हाट, लोअर लिमिट। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 1/8, ये पूरे के लिए कॉमन रहेगा तो बड़ा ब्रैकेट दे दिया यहाँ पे। अब हम अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, तो 1.5 का स्क्वायर/2 माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो विल से हियर व्हाट इज इक्वल टू 1/8 ब्रैकेट 1.5 का स्क्वायर का जगह बच्चों 2.25/2 माइनस 0/2, तो 0/2 इज व्हाट 0, ये का जगह बच्चों 1/8 इंटू 2.25/2, इसको मल्टीप्लाई किया तो 2.25/16 हो जाएगा, 2.25/16 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। अब 2.25/16 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, so we can say here is equal to what, multiply divided by 100, so 225/1600, 1600 यहाँ पे। अब इसको मैं अगर 25 से डिवाइड करता हूँ तो 25 9 जा 225, यहाँ पे किया तो 25 6 जा 150, 10 बच रहा है यहाँ पे बच्चों 100, ये हो जाएगा 64। सो दिस इज व्हाट 9/64 हो जाएगा। ठीक है, अब 9/64 को अगर मैं 9 को 64 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे 0.14, क्या मिलेगा बच्चों 0.14। ये किसकी वैल्यू हो गई बच्चों, यहाँ पे p ऑफ x इज लेस देन 1.5। ओके, नाउ सेकेंड क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी किसके लिए, x इज व्हाट ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ऑलरेडी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी किसके लिए, x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2 के लिए। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे रेंज ऑलरेडी दिया हुआ है कि x की वैल्यू क्या होगी 1 to 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं व्हाट इज योर लोअर 1, यहाँ पे पर क्या है 2 दिया हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या था बच्चों, हमारे पास फंक्शन क्या था बच्चों, यहाँ पे x/8 था dx, x/8 dx। ठीक है, सेम एज हियर, सिर्फ हमें लिमिट पे ध्यान देना है यहाँ पे, व्हाट इज द लिमिट हियर, प्रोबेबिलिटी किसके लिए फाइंड करनी है, इस ब्रैकेट के लिए फाइंड करना। ब्रैकेट में क्या बोलता है, x की वैल्यू क्या होगी 1 to 2 बोल रहा है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे 1 to 2 बोला हुआ है ना। वी विल इंटीग्रेट, जैसा कि हमें मालूम है 1/8 कांस्टेंट था, हमने बाहर लिया, x यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है dx, ये 1 to 2 हो जाएगा, बराबर है 1/8, इसको इंटीग्रेट किया तो x² हो जाएगा, फिर यहाँ पे इसको हम 1 to 2 बोल देंगे, x का इंटीग्रल x²। नाउ व्हाट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 1/8 को पूरे से बाहर ले लिया, अपर इज व्हाट 2, तो फर्स्ट यहाँ पे 2 को रखेंगे, 2 का स्क्वायर/2, देन लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर/2 हो जाएगा, क्लियर। देन व्हाट 1/8 पूरा कॉमन है, यहाँ पे जाएगा 4/2 और ये जाएगा 1/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे माइनस कर देता हूँ बच्चों, ये मुझे मिल जाएगा 1/8 इंटू 4 - 1 इज व्हाट 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये 3/16, क्या मिल रहा है बच्चों यहाँ पे 3/16। अब 3 को अगर मैं 16 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये 0.1875, 0.1875, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x is greater than 1 but less than 2।
ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, नाउ सी थर्ड में क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी फॉर x इज ग्रेटर देन 2, मतलब x की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 2 होगा, मतलब मोर देन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी किसके लिए, x इज ग्रेटर देन 2 के लिए करना है। तो इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, यहाँ पे f ऑफ x dx होने वाला है। बट रही बात यहाँ पे किसकी, लिमिट के लिए, ये क्या बोलता है, x का वैल्यू ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से ज्यादा होना चाहिए। अब मैं ज्यादा से मैक्सिमम तो कितना लेना है हमें, यहाँ पे मैक्सिमम कितना होगा बच्चों, हमारा 4 ही होगा, बिकॉज x की वैल्यू हमारे पास क्या दिया, 0 से 4, लोअर लिमिट 0, मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम 4 हो सकता है। बट व्हाट इज सेइंग कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसके लिए, x इज ग्रेटर देन 2। चलो ठीक है, हमने 2 से स्टार्ट तो कर लिया, बट 2 से स्टार्ट करने के बाद हम ज्यादा से ज्यादा कितना फाइंड आउट कर सकते हैं, 4 तक जा सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम 4 ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 2 से 4, 2 to 4, ठीक है। अभी इसको हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है जाएगा बच्चों, इंटीग्रल 2 to 4, फंक्शन क्या हमारे पास x/8 dx। अब यहाँ पे हम 1/8 को कांस्टेंट ले लेंगे, 2 to 4 हो जाएगा, ये x हो गया बच्चों, ये dx हो गया। नाउ विल इंटीग्रेट हियर, सो 1/8 ये हो जाएगा x² 2, दिस इज वॉट 2 to 4, x का इंटीग्रल x² 2 हो जाएगा। नाउ वी विल सिंप्लीफाई 1/8, फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अपर लिमिट देन लोअर लिमिट। तो अपर क्या है 4, यहाँ पे पहले हम 4 का स्क्वायर बोलेंगे अपॉन 2, देन 2 का वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ये 1/8, 1/8 के बाद इसको स्क्वायर किया तो 16/2 और ये -4/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को हम माइनस कर देते हैं। सो 1/8 इंटू 16 - 4 इज 12, 12/2, ठीक है। अब यहाँ से हम 12/2 मिलने के बाद इसको 2 1 जा, इसको 2 6 जा बोल देते हैं, ये हो जाएगा बच्चों 6/8। अब 6/8 मिलने के बाद दिस इज 2 3 जा, दिस इज 2 4 जा, ठीक है, आ जाएगा बच्चों 3/4, ठीक है। अभी 3/4 मिलने के बाद हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, तो 3/4 को डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, ये 0.75। so this is the value of x is greater than 2, greater than 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, it is felt that error in measurement of reaction temperature in Celsius in an experiment is a continuous random variable with a probability density function f of x is equal to x³/64 for x is greater than or equal to 0 but less than 4, 0 to 4 रेंज दिया हमारे पास, otherwise 0। so accept this range, what is the value of function, 0। ये रेंज के लिए अगर है तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, x³/64 होगा। ओके, नाउ चलिए यहाँ पे फाइंड क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट, वेरीफाई वेदर f of x is a PDF, हमें वेरीफाई करना है ये फंक्शन दिया है PDF है कि नहीं है। Then second is what, find probability for what x is greater than 0 but less than or equal to 1, मतलब 0 से 1 के लिए हमें यहाँ पे probability find out करनी है। थर्ड में क्या बोलता है, find probability that x is between 1 and 3, between what 1 and 3, मतलब x का जो वैल्यू होगा वो क्या हो रहा है, between 1 and 3 means what, x is between, किसके between में है, 1 और 3 के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से फॉर्म मिलेगा, बराबर है। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसके लिए, x इज बिटवीन व्हाट 1 and 3 के लिए, इसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, बराबर। सो स्टार्ट विथ हियर फर्स्ट वन, f of x क्या दिया हमारे पास, f of x इज इक्वल टू x³/64 फॉर x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 4। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, पीडीएफ है कि नहीं। पीडीएफ के लिए हमारे पास क्या होता है, 2 पॉइंट होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, हर एक फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए फॉर एवरी द वैल्यू ऑफ x के लिए। सेकंड क्या है, उसका इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हियर, अब यहाँ पे देखिए इस रेंज में से हम x की वैल्यू अगर रिमूव करते हैं और उस x की वैल्यू को लाके यहाँ पे मैं पुट करता हूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे, x इज व्हाट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट नॉन नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पे छोटे से छोटा वैल्यू भी अगर 0 लेता हूँ वो लाके पुट करूंगा तो 0³ होगा,
0:3 होगा, मीन्स वॉट 0, तो ओवरऑल मुझे क्या मिल जाएगा, ये 0 मिलेगा। अगर मैक्सिमम मैं 4 भी लेता हूँ यहाँ पे, तो भी यहाँ पे क्या आएगा, 4 का क्यूब होगा, विच इज वॉट 64, 64/64 इज इक्वल टू वॉट 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे मुझे नेगेटिव नंबर नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 0 और मोर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या, f ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 4 के लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम क्या फाइंड करने वाले हैं, इंटीग्रल। नाउ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट f ऑफ x dx विच इज इक्वल टू वॉट, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, बोले तो लोअर लिमिट टू वॉट अपर लिमिट। अब इस फंक्शन के लोअर लिमिट क्या है, 0 है, तो यहाँ पे हम 0 बोलने वाले। व्हाट इज अपर हियर 4, व्हाट इज द फंक्शन x³ 64, so x³ 64 dx बराबर है। नाउ वी विल इंटीग्रेट दिस फंक्शन विच इज इक्वल टू 0 to 4। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 64, 1/64 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले सकता हूँ, 1/64 को मैंने बाहर ले लिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास अंदर क्या बच रहा है, x³ dx। नाउ विल इंटीग्रेट हियर, सो 1/64 इसको इंटीग्रेट किया तो क्या मिल जाएगा बच्चों, ये x⁴/4 मिल जाएगा, बराबर है। पावर में 1 ऐड करते हैं, डिवाइड बाय जो नंबर मिलता है यहाँ पे, तो x⁴/4 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद लिमिट क्या है यहाँ पे, 0 to 4। यहाँ तक होने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने वाले हैं, विच इज इक्वल टू 1/64 ब्रैकेट, फर्स्ट यहाँ पे अपर लिमिट, सो 4⁴/4 माइनस लोअर लिमिट 0⁴/4। ये तो ओवरऑल मुझे 0 मिल जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 1/64 इंटू ये 4:4 है यहाँ पे, बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे इसको, 4 और ये तो -0 हमारे पास, वो साइड में हट जाएगा। अब यहाँ पे हम कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, 1 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिल गया बच्चों में यहाँ पे 1 मिल गया। ठीक है, तो ये अगर 1 मिल गया तो ये फंक्शन क्या होगा, PDF हो गया, बराबर है। विल से हियर therefore the given function is PDF, probability density function। ओके, नाउ मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या बोल रहा है इसमें, हमारे पास हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसके लिए, x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो सेकंड में हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे, कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 0 इज लेस देन x विच इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब जैसे आप देखिए, हमें x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से मोर बट 1 से लेस। तो हमारे पास एक रेंज दिया हुआ है 0 to 1, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट 0 to 1 होगा। जो भी लिमिट दिया वो लिमिट हमें यहाँ पे लेना है। तो 0 to 1 फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन हियर, x³ dx। फंक्शन क्या है हमारे पास, x³ dx हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, जैसा कि मेरे को मालूम है यहाँ पे कि 1/64 कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर ले लिया, 0 to 1 x³ dx हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1/64 इसको इंटीग्रेट किया है तो x⁴/4 होगा, ये 0 to 1 हो जाएगा बच्चों, बराबर है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने वाले हैं। अपर इज वॉट 1⁴/4 माइनस 0⁴/4, ये तो हमारा 0 हो जाएगा। तो 1⁴ क्या होगा बच्चों, 1 ही होगा, तो 1/4 हो जाएगा ये, 1/64 इंटू 1/4। अब 64 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, 1/256 हो जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, नाउ थर्ड में क्या बोल रहा है बच्चों यहाँ पे हमारे पास, कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी किसके लिए, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बिटवीन 1 and 3, बिटवीन 1 and 3 होना चाहिए, मीन्स व्हाट, ये कंडीशन होगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी x इज व्हाट ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 3 के लिए। ऑलरेडी यहाँ पे हमें लिमिट दिखाई दे रहा है, तो हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे 1 to 3
फंक्शन क्या आएगा बच्चों मेरे पास, x⁴ dx, बराबर है। अब यहाँ से हम इंटीग्रेट करेंगे 1/64 को फर्स्ट हम बाहर ले लेते हैं, लिमिट 1 to 3, ये x³ और ये dx, 1/64 हो जाएगा, x⁴ का इंटीग्रल x⁴/4 dx, सॉरी नॉट dx, ये लिमिट 1 to 3, बराबर है। अब ये होने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/64 को बाहर लेके फर्स्ट अपर लिमिट इज अबाउट 3⁴/4 माइनस 1⁴/4, फर्स्ट अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम 1/64, ये 3 का पावर 4 बोले तो 3 3 9, 3 27, 3 81, so this is 81/4 minus 1/4, बराबर है। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये माइनस हो जाएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 81 - 1 इज 80, तो ये हमें क्या मिलता है बच्चों, इज इक्वल टू 1/64 इंटू 80/4, ठीक है। नाउ विल ट्राई टू सिंप्लीफाई हियर, दिस इज 8 8 जा, दिस इज 8 10 जा, बराबर है। देन अगेन 2 5 जा, और इसको बोल देंगे हम क्या बच्चों, 2 4 जा, क्या मिलेगा बच्चों, 5/4 इंटू 4 विच इज वॉट 16, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है बच्चों, 5/16, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी फॉर x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 3 इज 5/16, ठीक है।